सो हाय एवरीवन, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट सॉल्यूशन। ये देखिए क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल सेट 2023 में पूछा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। ओके, ये स्लो स्टेप है, ये हमारा क्या होगा, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये फास्ट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें हम लोग प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ओके, रेट लिख लेते हैं पहले। रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2 N2 O2 O2 का कंसनट्रेशन। ओके, N2O2 हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। तो हम लोग इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू N2O2 डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इजीली N2O2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो N2O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K1 K इनवर्स NO का स्क्वायर। ओके, अब इसका जो वैल्यू है हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा रेट इज इक्वल टू K2 K1 बाई K इनवर्स एंड देन NO का स्क्वायर O2। ओके, हम लोगों को ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, K ओवरऑल इज इक्वल टू हो जाएगा K2 K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी हाफ दिया हुआ है और पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ मास डीके आफ्टर 3 आवर्स, मतलब इसमें परसेंट कंप्लीशन पूछा हुआ है। ओके, सिंस दीज आर रेडियो एक्टिव प्रोसेस, तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो इसमें जो भी फार्मूले लगेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के लगेंगे। ठीक है, तो परसेंट कंप्लीशन निकालने का जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू में 100। ओके, क्या क्या गिवन है लिख लो एक बार। टी हाफ विच इज़ 60 मिनट। ओके, एंड देन टाइम कितना, 3 आवर्स। इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 मिनट। ओके, इसके बाद हम लोग जानते हैं T इज इक्वल टू N इंटू टी हाफ, जहाँ N इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टी हाफ। ओके, तो हम लोग N निकाल लेंगे तो हम लोग परसेंट कंप्लीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T अपान टी हाफ। वैल्यू पुट करो, क्या है 180 डिवाइडेड बाई 60, क्या हो जाएगा हमारा 3। N इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया है। ओके, नेक्स्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 100। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर 3 हमारा होता है 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 7 बाई 8 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आता है 0.875 इंटू 1000 मीन्स क्या हो जाएगा 7.5। ओके, आंसर हमारा सी। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोगों को निकालना है क्या, रिलैक्सेशन टाइम विच इज़ टाउ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस टाइप से अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो पहले हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, रेट पहले लिख लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारा क्या हो जाएगा, 2K1 x का स्क्वायर y। ओके, कैसे हुआ, -1/2 dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू K1 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ओके, ये वाली, तो ये दो यहाँ चली जाएगी, तो इस टाइप से हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो देखो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो टाउ इज इक्वल टू होता है 1 अपान, अगर हम लोग x के टर्म में लिखें, ओके,
एक्स के टर्म में लिखें तो जिसके टर्म्स में लिखना रहता है उसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना रहता है। ओके, तो K1 को एज इट इज़, ओके, फिर 2 टू ज़ा 4 एक्स वाई एज इट इज़ प्लस वाई के टर्म्स में लिखें तो क्या होगा, वाई का पावर 1 है, इट मीन्स ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा एक्स का स्क्वायर। वाई का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, प्लस z का बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो जाएगा हमारा, के इन्वर्स। ओके, तो टी इन्वर्स टाउ इन्वर्स मतलब 1 अपान टाउ पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका K1 4 x का कंसंट्रेशन, y का कंसंट्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के इन्वर्स। कौन सा ऑप्शन है, विच इज़ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपका एर्नियस इक्वेशन से। ओके, मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट वाले फार्मूले में आप लोगों को मतलब नोट्स में आप लोगों को बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखो जब हम लोगों को दो डिफरेंट टेम्परेचर दिया रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा फार्मूला हो जाता है ln K2 अपान K1 इज इक्वल टू E A अपान R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ओके, सिंस मेरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो इसको हम लोगों को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेना है, तो प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन और 127 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ln K2 बाई K1। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को दिया हुआ है 9.9768 इंटू ये किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई आर का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, टेम्परेचर का केल्विन बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा हमारा 1/300 माइनस 1/400। ओके, अब देखो यहाँ जूल है यहाँ किलो जूल है, तो इसको भी मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। आगे सॉल्व करते हैं, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9976.8 डिवाइडेड बाई, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 लेके चल रहा हूँ। ओके, क्योंकि सेट में हम लोगों के पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ओके, तो हम लोगों को जितना सिंपल हो सके उसको कैलकुलेशन को करना है। ओके, तो 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300। ओके, अब देखो इसको हम भी अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 9976, ये ऑलमोस्ट 10,000 के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300। ओके, 2 0 से 2 0 कटा। ओके, क्या बच गया हमारा, इसको रब करने जा रहा हूँ, यहाँ यूनिट हमारे कट जाएंगे ना, जूल से जूल कट गया, पर केल्विन से केल्विन, मोल से पर मोल। ओके, तो यूनिट कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटोगे। ओके, तो 1250 डिवाइडेड बाई 1200। ओके, देखो 1250 मतलब ऑलमोस्ट 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ln K2 बाई K1 इक्वल टू 1, तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू e⁻1। ओके, तो चेंज इन रेट कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे हमारे e⁻1, मतलब K2 हमारा e⁻1 टाइम्स K1 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें करना क्या है, हम लोगों को इसमें ग्राफ प्लॉट करना है ln k/t वर्सेस 1/t। ओके, स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्लोप हमारा 0 है, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा ये पूछा हुआ है। ओके, तो इस फॉर्म में पहले इक्वेशन को बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो पहले मॉडिफाइड करते हैं, टी को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो k/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका kb/h e⁻ माइनस डेल्टा g बाई आर टी। ओके, ln ले लेते हैं, ln k/t इज इक्वल टू ln kb/h सामने में आ जाएगा माइनस डेल्टा g बाई आर टी ln e। ओके, ln e हमारा होता है क्या, 1। ठीक है, तो अब डेल्टा जी का मान हम लोग पुट करेंगे, तो ln k/t इज इक्वल टू kb/h माइनस ब्रैकेट में लेंगे डेल्टा h बाई आर टी। ओके, माइनस टी डेल्टा s बाई आर टी। ओके, टी से टी कट जाएंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ln k/t इज इक्वल टू ln kb/h माइनस डेल्टा h बाई आर टी प्लस डेल्टा s बाई आर। ओके, अब देखो हम लोगों को ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ln k/t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाई आर इंटू 1/t प्लस ये और ये कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा k/t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाई आर इंटू 1/t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा y, ये हो गया m, ये हो गया हमारा x प्लस c। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है स्लोप हमारा 0 है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, स्लोप, इट मीन्स डेल्टा h इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें भी रिलैक्सेशन टाइम पूछा हुआ है, तो पहले रेट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू k1 x y। ओके, अब देखो टाउ कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू 1/, ठीक है, k1 को मैं लिखा, x के टर्म में लिखूंगा तो x का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 हो जाएगा, y बचेगा, y का कंसंट्रेशन। ओके, प्लस y के टर्म में लिखूंगा तो y का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा x बचेगा, x प्लस z का डिफ्रेंसिएशन 1 के इन्वर्स बचेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/टाउ इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओ रेसिप्रोकेट कर दो, y का कंसंट्रेशन प्लस x कंसंट्रेशन प्लस k इन्वर्स। ओके, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये होता है आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। क्या होता है हमारा, k इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस सी अल्फ़ा। अब आप लोग जानते हैं क्या कि वीक एसिड में डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान बहुत कम होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k हमारा हो जाएगा क्या, सी अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा हो जाएगा हमारा √k/c। ओके, अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ तो होता है हमारा वो रेट कांस्टेंट के रेशियो का रूट होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट यहाँ पूछा हुआ है, देखो ये पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन है ना, इसमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी लिखना है ना, ये भी मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट में कराया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें लिखते ये हैं कि वो ई ओवरऑल इज इक्वल टू क्या होता है, k1 E1 प्लस k2
E2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, K1 प्लस K2 विच इज़ ए, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें पूछा हुआ है द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी हैज़ -1 आर टी। ओके, डेल्टा एन जी हैज़ क्या होता है हमारा 1 माइनस मोलिकुलरिटी। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो 2 हैं, 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, यूनिट को लिखते चलना है साथ में। एक्टिवेशन एनर्जी हमारा 20 किलो जूल पर मोल प्लस, देखो -1 आया, -1 आर टी। आर का मान रख देते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, तो देखो केल्विन से पर केल्विन कट गया है ना। इसको ऐड करने के लिए हमको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा ना, आंसर भी हम लोगों को किलो जूल में रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इंटू 10⁻³ किलो जूल। ओके, तो अब सिंपल है, सॉल्व करना है, यूनिट कर चुके हैं है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल प्लस ये माइनस का 2 इंटू 8.314 इंटू 300 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000। ओके, अब इतने को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 2 0 कटा। ओके, इसको मैं 8 ले लेता हूँ, तो 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 48। ओके, इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 48 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स इसको आप 50 अप्रॉक्स ले लोगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स आपका आंसर आएगा 5। ओके, सेट में कैलकुलेटर नहीं रहता, थोड़ा अप्रॉक्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, इतने को मैं रब करने जा रहा हूँ, और ये आ जाएगा हमारा क्या 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं करना है ना, माइनस का आएगा, इसका माइनस। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 - 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 किलो जूल पर मोल, चीज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो होता है हमारा नॉन अर्नियस बिहेवियर पे बेस्ड है। गार्डनियर मॉडिफिकेशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग होता है हमारा के जो होता है वो हमारा होता है a(T⁻m e⁻⁻(E⁻RT)। ओके, उसके बाद हमारा होता है अर्नियस इक्वेशन में क्या होता है हमारा के जो होता है a(E⁻EA/RT)। एग्जामिनर हमेशा इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है या इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन हम लोग देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है E0 प्लस MRT, जहाँ M क्या है T का पावर। ओके, सिर्फ T के पावर को आपको देखना है, ठीक है। अब A क्या होगा हमारा, हमारा हो जाएगा a(E⁻m T⁻m), ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के पावर के। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये पूछा हुआ है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A क्या हो जाएगा हमारा ये। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ये दोनों फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पर पूछा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम, क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K इनवर्स। ऐसी नॉर्मल फार्मूले के लिए ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अगर इसमें बाई मॉलिक्यूलर दे दिया, ठीक है, या रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड,
तो कैसे लिखना है मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूँ। ओके, बी। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है, देखो इसमें भी पूछा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है 1/K1 प्लस K−1। दोनों रेट कांस्टेंट के वैल्यू दिए हुए हैं, फार्मूला में वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻3। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁴ प्लस 0.2 इंटू 10⁴ मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/10⁴ मेरा कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू 1/10⁴ इंटू 5.2। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टाउ इज इक्वल टू ऊपर ले जाएंगे इसको 1/5.2 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूँ, तो टाउ मेरा क्या हो जाएगा 10/52 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब इसको मैं क्या लूँगा अप्रॉक्स ले लूँगा 50 के, तो ये हो जाएगा देखो टाउ हो जाएगा मेरा 10/50 10⁴। ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻4। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है ना, मैंने उसको थोड़ा कम लिया था, तो डिनोमिनेटर मेरा जब बड़ा रहता है तो पूरा होल वैल्यू मेरा कम आता है। तो ये जो वैल्यू आएगा 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.1 समथिंग अराउंड। ओके, तो ऑप्शन में देखो। ओके, तो देखो इसमें 0.19 1.9 है ना, 2.5 है, 2.2 वाला तो होगा नहीं है ना, एलिमिनेट हो गए। यहाँ ये देखो है ना, तो अपने पास 10⁻⁻4 है ना, तो क्या हो जाएगा इसको एक पॉइंट इधर खिसका देंगे तो 1.9 इंटू 10⁻⁵ विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों को सेट का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। देखो सेट 2023। नेक्स्ट देखो ये लिंडमैन से है ना, लो प्रेशर पे कौन सा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में लो प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है बोल रहा है। तो क्या होता है जानते हो आप लोग, इधर प्रेशर रहता है, इधर ऑर्डर, प्रेशर लो हाई, क्या होता है ऑर्डर 2 1, कम ज़्यादा ज़्यादा कम। ओके, लो प्रेशर 2। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे है ना, स्लोप जो हमारा आया था -ΔH/R आया था, और इंटरसेप्ट जो आया था ΔS/R, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बाकी देखो ये निगेटिव दिया है, ये नहीं होगा, ये दोनों निगेटिव दिए ये भी नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव भी नहीं होगा ये। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें पूछा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हाफ लाइफ दिया हो इतना, डीके कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट टाइप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टी हाफ जो होता है ln2 डिवाइडेड बाई डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, वैल्यू रख दो। क्या आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻13। ओके, अब देखो पॉइंट को आगे ले जाओ, क्या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 693 इंटू 10⁻3 पॉइंट है तो -3। ओके, 3 इंटू 10⁻13 काटो, कट जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा। ओके, इसको ऊपर ले जाओ, लेमडा इज इक्वल टू 231 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻13। इसको और सॉल्व करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 231 इंटू 10⁻16। ओके, देखो ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं 4 वाला तो होगा नहीं। ओके, इन दोनों में से देखते हैं, ये प्लस तो होगा नहीं, ऑप्शन यही से एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा होगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, दशमलव को 2 पॉइंट इधर ले आते हैं तो 2.31 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।